नगर के बीचों बीच एक विशाल मैदान था। मैदान के चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी झिलमिला रही थी। जय श्री राम के उद्घोष से वातावरण गूंज रहा था। बच्चे लकड़ी की तलवारें हाथ में लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। महिलाएं माथे पर कुमकुम और चुनरियां ओढ़े मेला घूम रही थीं और पुरुष पंडालों में प्रसाद बांटने में व्यस्त थे। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के तीन विशाल पुतले मैदान के बीचों बीच खड़े थे। पुतलों को बनाने में महीनों का समय लगा था। हर साल की तरह इस साल भी उनका कद 50 फीट से ऊपर था। भीड़ को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। शहर का हर कोना रोशनी और उल्लास से भरा हुआ था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इन रोशनियों के पीछे एक स्याह अंधेरा मंडरा रहा है। भीड़ के बीच खड़ा एक बूढ़ा साधु माथे पर भस्म लगाए ध्यान से पुतलों को देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने धीरे से बगल खड़े युवक से कहा, बेटा, इस साल कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये पुतले खाली लकड़ी और पटाखों से नहीं बने हैं, इनमें कोई और शक्ति भी है। युवक ने हंसकर कहा, बाबा, आप बेकार घबरा रहे हैं। हर साल ऐसा ही होता है। पटाखों में आवाज ज्यादा होती है, इसलिए आपको डर लग रहा होगा। लेकिन साधु की नजरें पुतलों से हट ही नहीं रही थीं, जैसे उसे आने वाले तूफान का आभास हो। शाम के 7 बजे पूरा नगर मैदान में इकट्ठा हो गया। राजा स्वयं अपने परिवार के साथ मंच पर पहुंचे। बच्चों के चेहरों पर उत्साह था। रामलीला का अंतिम दृश्य मंच पर चल रहा था। राम ने बाण चढ़ाया और जैसे ही अग्निबाण छोड़ा, भीड़ ने जय श्री राम के नारे से आसमान गूंजा दिया। बाण सीधा रावण के पुतले में जा लगा। पटाखों की तेज गड़गड़ाहट हुई और पुतला धू धू कर जलने लगा। लेकिन इस बार लपटें कुछ अलग थीं। सुनहरी लाल नहीं, बल्कि काली और नीली। धुएं से एक अजीब सी गंध उठी, जिसने पूरे मैदान को घेर लिया। लोगों ने खांसना शुरू किया, बच्चे रोने लगे, और तभी रावण का पुतला जमीन पर गिरने की बजाय धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। भीड़ अवाक रह गई। जले हुए पुतले की आंखों से नीली आग झलक रही थी। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हें लगा मैं हर बार जलकर मिट जाऊंगा? नहीं, इस बार असत्य की राख से असत्य ही जन्म लेगा। भीड़ चीख पड़ी। लोग भागने लगे। पटाखों की जगह अब अजीब मंत्रोच्चार सुनाई देने लगे। पुतले की लकड़ियां, लोहा और पटाखे धीरे धीरे हड्डियों और मांस में बदलने लगे। कुछ ही क्षणों में सामने खड़ा था एक असली विशालकाय रावण। उसका कद आकाश को छू रहा था और चेहरों से लपटें निकल रही थीं। रावण ने गरज कर पहला कदम बढ़ाया तो जमीन हिल उठी। उसकी परछाई पूरे नगर को ढक चुकी थी। उसने अपनी 10 गर्दनों से एक साथ हंसी छोड़ी। आज का दशहरा तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। लोग पागलों की तरह भागने लगे। मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठीं। आसमान में कौवे मंडराने लगे। बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। औरतें चिल्लाती रहीं। पुरुष असहाय होकर परिवार बचाने की कोशिश करते रहे। पूरा नगर दहशत के भंवर में फंस चुका था। तभी वही बूढ़ा साधु मैदान के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने हाथ उठाकर आकाश की ओर पुकारा, हे राम, हे सत्य के स्वामी, यदि आज आपका नगर संकट में है तो अपने भक्तों को बचाइए। उसके शब्दों के साथ ही आकाश में बिजली कड़की। एक तेज प्रकाश उतरा और उसमें से एक दिव्य धनुष प्रकट हुआ। साधु ने धनुष उठाया और राम का स्मरण कर बाण चढ़ाया। रावण ने हंसते हुए कहा, नकली धनुष से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन साधु जानता था कि यह युद्ध साधारण नहीं है। साधु और रावण के बीच युद्ध शुरू हुआ। रावण के हर प्रहार से धरती कांप रही थी। साधु के बाण प्रकाश की धार की तरह निकलते और अंधकार को काटते। भीड़ दूर खड़ी कांपते हुए यह सब देख रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दशहरे का उत्सव इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगा। रावण ने गरजते हुए कहा, जब तक मेरे भीतर घमंड है, मैं अमर हूं। साधु ने शांति से उत्तर दिया, जहां घमंड होता है वहां विनाश अवश्य होता है। उसने आखिरी बार राम का स्मरण कर बाण छोड़ा। बाण सीधे रावण के हृदय में जा लगा। रावण की चीख ने पूरे नगर को हिला दिया। उसका विशाल शरीर धरती पर गिरा और उसके गिरते ही पूरा मैदान राख और धुएं से भर गया। लेकिन उसके मरने से पहले निकले आखिरी शब्द ने सबको डरा दिया, हर 100 साल में मैं लौटूंगा, हर बार और अधिक शक्तिशाली बनकर। नगर बच गया, पर वह दिन नगर के इतिहास में काला दिन बन गया। लोग दशहरे के नाम से ही कांपने लगे।
आने वाले वर्षों में लोग दशहरा मनाते रहे, लेकिन उस रात का भय कभी किसी के दिल से मिटा नहीं। हर साल जब रावण का पुतला जलता, तो लोग एक दूसरे से फुसफुसाकर कहते, क्या इस बार भी बूढ़ा साधु अब कहीं दिखाई नहीं देता था? कहते हैं वह उस दिन के बाद गायब हो गया। कुछ कहते हैं वह स्वयं भगवान का दूत था, जो उस नगर को बचाने भेजा गया था। दशहरे का असली संदेश था, असत्य चाहे कितनी बार जन्म ले, सत्य की विजय निश्चित है। लेकिन नगरवासी आज भी उस घटना को याद करके कहते हैं, वो था दशहरे का काला दिन।